अनम उज़ैर जो कि दुनिया की बुलंद तरीन 12वीं चोटी सर कर चुकी हैं, रनिंग कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं। किस चीज़ के लिए? दोबारा किसी इससे भी बड़े बुलंद पहाड़ को सर करने के लिए। वही अनम उज़ैर इस वक्त ये रही हैं जी। रिसेंटली ये दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी सर करके आई हैं और ना सिर्फ ये अकेली जाती हैं बल्कि अपने हस्बैंड को भी कहती हैं आप वेले हैं चलें मेरे साथ, और ये पहाड़ों पे लेके चली जाती हैं। नहीं, वो वेले बिल्कुल भी नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं। उनको उस तरह से मैनेज करना पड़ता है अपना टाइम। मतलब कि अगर मैं उज़ैर का बताऊं तो उनकी वेला जो आपने ऐसे आसानी से कह दिया है, वो अपना लैपटॉप अपनी हर चीज़ साथ लेकर गए थे। मनासलू जब पिछले साल वो बैठ के बेस कैंप पे काम करते थे, ही वाज सो मच डेडिकेटेड कि वो अपना काम नहीं छोड़ते, चाहे कोई एक्सपीडिशन भी हो। काम चल रहा है, रोटेशंस करके आए हैं, नीचे आके फिर अपना लैपटॉप देख के अपने सारे ईमेल्स एवरीथिंग वो सब काम चल रहा है। सो ही वाज ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम। जिंदगी में पहली मर्तबा कब सोचा कि मैंने माउंटेनियर बनना है? मैंने हमेशा से सोचा था कि एडवेंचर करते रहना ठीक है। डिफरेंट टाइप के एडवेंचर्स हम करते रहे, मैं और उज़ैर दोनों मिलके एज हस्बैंड एंड वाइफ। तो वो करते करते हमने जब ये एज अ कपल जो लास्ट ईयर हम वी बिकेम द फर्स्ट माउंटेनियर कपल, तो वो चीज़ आप लोगों ने हाईलाइट की है वो बस वो उस तरह से हम हाईलाइट हुए। अदरवाइज हम सिर्फ वी आर इनटू एडवेंचर, हमारा बस इतना है कि हर टाइप का एडवेंचर। बिल्कुल ठीक है। पहली मर्तबा किस चोटी को सर किया था? पहली मर्तबा किस चोटी को, जब अगर आप 8000 के पहाड़ की बात करें तो लास्ट ईयर मनासलू किया था नेपाल में, जो उज़ैर ने और मैंने इकट्ठे किया। और अभी K2 पे आई वाज द टीम लीडर और ब्रॉड पीक मैंने समिट किया अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा किस पहाड़ की डेथ रेशियो है और क्या उस पहाड़ का कभी इत्तेफाक हुआ आपका जाने? मैं अगर अपना बताऊं तो मैं ये डेथ रेट्स वगैरह वो चेक नहीं करती। आई एम लाइक एडवेंचर है, जाना है, सो यस यू गो फॉर इट। पर K2 के लिए मैं, अगर मुझे अभी याद है ये बात कि इसका जब डेथ रेट मेरे बेटे ने चेक किया, उसने कहा कि जी 4 लोग जाते हैं उनमें से एक ने मरना है। कहता है कि मामा कैन यू राइट अ डायरी फॉर मी। तो मेरा बेटा तो इस तरह से थोड़ा सा मेंटली वो था कि ये शायद वापस ना आए। मैं चेक नहीं करती डेथ रेट्स, उज़ैर करते हैं, मनासलू का भी चेक करके गए थे मैं नहीं करती। क्या एक आम शख्स भी माउंटेनियर बन सकता है? मैं कहती हूँ इरादा हो तो बन सकता है। हमने ट्रेनिंग कोर्स किया, अब वो करने के बाद जब लगा कि हम कर सकते हैं तो तब हमने किया। और इवन मनासलू से पहले भी पाकिस्तान में एक 6000 मीटर का पहाड़ है मंगलीक सर, पहले उस पे गए, फिर उसके एक हफ्ते के बाद हम मनासलू के लिए निकल गए। टेम्परेचर कितना होता है वहाँ पे मोस्ट पीक पे जाके? -40 -50 ये टेम्परेचर। और डील किस तरह से करते हैं वहाँ पे? तो पानी भी जम जाता होगा, कोई खाने पीने की चीज़ जम नहीं जाता है। बल्कि अगर आपने कोई बॉटल या कोई चीज़ बाहर रख ली है तो वो तो फ़ौरन फिर फ्रीज़ हो जाएगा। और उसमें वो ऐसा नहीं है कि वो बर्फ़ पिघल जाएगी और आप वो पानी पी लेंगे अगर सुबह भी हो गई है, तो वो नहीं होगा। कभी अनम के ऊपर ऐसा वक्त आया हो कि लगा हो कि यार अब यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं? मुझे लगता है कि ब्रॉड पीक पे जिस तरह से वापसी पे जब डिसेंड करना स्टार्ट किया, मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है डेथ जोन पे। अब विदाउट ऑक्सीजन जब मैंने चलना शुरू किया है, सो आई हैड नथिंग इन माय माइंड, मैं बस आ रही हूँ। अब वहाँ पे भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि बस अब ख़त्म, अब मैं जा नहीं सकूँगी। लेकिन जब मैं नीचे आ रही थी, मुझे जब पीछे से एक आवाज़ आती है कि मेरे 3 बच्चे हैं बाजी, मैं तो जा रहा हूँ आगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप जाएँ। 11:30 से रात के 8 बज गए जिस पॉइंट पे मैं बैठी हुई हूँ। मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं थी कि मैं यहीं पर रुक गई हूँ और मैं आगे जाऊँगी नहीं। लेकिन फिर भी माइंड ये ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था, माइंड ये कह रहा था कि मैं नीचे पहुँच चुकी हूँ। अनम, जब आप माउंटेन पर सर करने के लिए जा रहे होते हैं सफ़र पे पहाड़ के ऊपर, एक बॉडी का अपना वेट तकरीबन 80-90 केजी होता है, 70 केजी। इसके अलावा कितना वेट होता है जो उन्होंने अपने साथ उठाया होता है? हमें अगर ऊपर जब समिट के लिए जाने तो ऑक्सीजन बोतल तो लाजमी उठानी है। तो समझे कि वो 6 किलो तो वो आपने उठाया हुआ, कम अज़ कम मुझे लगता है कि 10 केजीज हमने उठाया हुआ होता है उस टाइम पे। और उससे पहले जब डिसेंड कर लिया और जब जो हायर कैंप से नीचे आना है, तो तब अपनी मोस्टली चीज़ें उठाई हुई थी अपने बैग में, जैकेट्स वगैरह उस तरह की सारी चीज़ें अपने बैग में उठाई हुई थी, क्योंकि वो शेयर करना था सामान के वापस, क्योंकि अब वाइंड अप करके नीचे उतर के आ रहे हैं। फिर ऊपर जाते हुए इस तरह भी किया मैंने ट्रैक पे कि ज़्यादातर चीज़ें अपने बड़े बैग में से, बड़े बैग जो खच्चर पे आ रहे थे डफल बैग, उसमें से निकाल के अपने शोल्डर बैग में कैरी करती थी, सिर्फ इसलिए कि मेरी बॉडी इतने दिन ट्रैक करके यूज़ टू हो जाए, मेरे शोल्डर्स उतना वेट उठाने के लिए। तो नॉर्मल जो ट्रेनिंग होती है वो वेस्ट पहन के करते हैं। तो जैसे हमने घर पे एक वेस्ट रखी हुई है, तो वो वेस्ट पहन के या कभी कभी प्लेट्स उठा के, तो सीढ़ियाँ 100-200-300 फ्लोर्स वो इस तरह कर रहे होते हैं, वेट्स उठा लें या फिर वो वेस्ट पहन लें, तो वो वेट ऑलरेडी उठा कर वो ट्रेनिंग की जाती है। सही है।